Good morning students. Today we are going to start our chapter number 18 that is trapezium, area of a trapezium and a polygon. तो इसमें हम सीखेंगे trapezium क्या होता है, polygons क्या होते हैं एंड उनका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं trapezium के बारे में. सो देखिए trapezium क्या होता है. Trapezium इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं हम, जिसकी साइड्स कितनी होती है 4, उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स. ओके नाउ सो ट्रापेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल. ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स, जिसमें आपके पास एक पेयर मिलेगा अपोजिट साइड्स जो एक दूसरे के पैरेलल होगी. नाउ यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है ए बी सी डी इज एन ट्रापेजियम. ये एक ट्रापेजियम है. तो आपके इसमें जो आपकी साइड है ए बी, तो ए बी साइड हमारी किसके साइड के पैरेलल है, डी सी के. सो ए बी एंड डी सी क्या है हमारी पैरेलल साइड्स. नाउ स्टूडेंट्स ईच ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम इज कॉल्ड इट्स बेस. हम बेस बोलते हैं. ये जो पैरेलल साइड्स है इनको हम क्या बोलते हैं, बेस. तो अब पैरेलल्स हमारी जो पैरेलल साइड्स है ए बी एंड डी सी, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस. ओके नाउ अब आपको क्या गिवन है, ए बी एंड डी सी आर बेसिस. नाउ ड्रॉ इफ, अगर हम क्या करते हैं हमारे जो अपर पॉइंट है सी एंड डी से, इससे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम सी से और डी से. सो डी से हमने परपेंडिकुलर डाला है डी एम, किस पे परपेंडिकुलर डाला है, साइड बी सी पे ए बी पर, और सी से डाला है हमने सी एल परपेंडिकुलर किस पे, साइड ए बी पे. अगर हम दोनों साइड्स पे ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो आपकी लाइन है यानी ये जो परपेंडिकुलर गया है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द ट्रापेजियम. ये क्या कहलाता है, हाइट. और इसको किस नाम से बुलाते हैं हम, एल्टीट्यूड. सो दिस इज नोन एज हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रापेजियम. ओके ये हमने देखा ट्रापेजियम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल हो जाता है जिसकी 4 साइड्स है और दो साइड्स एक साइड्स पैरेलल पेयर में होती है. नाउ देखिए अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें अगर इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है, इसकी ए डी एंड बी सी. सो अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी अगर इक्वल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रापेजियम. एंड अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रापेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम का हमारे पास फॉर्मूला होता है. सो सपोज इस ट्रापेजियम का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाफ. सबसे पहले आपका हाफ लगेगा इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, ए बी एंड डी सी. तो इन दोनों साइड्स का हम क्या करेंगे, सम. सो ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई विथ ये इनकी जो हाइट है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो डिस्टेंस बिटवीन दैम यानी हाइट जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ओवरऑल आपका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन दैम. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 18A का. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ ट्रापेजियम. सो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम हुज पैरेलल साइड्स, जिसकी पैरेलल साइड्स आपको क्या गिवन है, 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 15 सेंटीमीटर. और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर. सो हमें यहाँ पे डायरेक्टली सब वैल्यूज गिवन है, हम फॉर्मूला लगाएंगे. सो हमें पता है एरिया ऑफ trapezium is equals to half into sum of parallel sides multiply with distance between them. ओके सो देखिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम करेंगे हम पैरेलल साइड्स का. पैरेलल साइड्स कितने गिवन है हमें, 24 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर. ये दोनों साइड है इनका सम करेंगे मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन दैम आपको कितनी गिवन है, 15. सो देखिए हाफ 24 प्लस 20, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 2 4 मल्टीप्लाई विथ 15. 2 की टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 यानी 22 मल्टीप्लाई विथ 15. सो देखिए 15 2 ज़ा 30 का 0 यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका कैरी. 15 2 ज़ा 30 प्लस 3 33. नाउ 330 सेंटीमीटर गिवन है आपको यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर.
हमें पता है एरिया में क्या होती है, साइड्स मल्टीप्लाई होती है। सो यहाँ पे जो आपका यूनिट है वो कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना है हमें एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैपेजिज्म हुज पैरेलल साइड्स आर। पैरेलल साइड्स के आपको गिवन है 38.7 सेंटीमीटर एंड 22.3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 16 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 16 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रैपेजिज्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू sum of parallel sides multiply with distance between them। सो देखिए सबसे पहले हमें वैल्यू रखनी है हाफ मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स हमें क्या गिवन है, 38.7 प्लस 22.3 मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 16 ऐड करेंगे हम, हाफ मल्टीप्लाई विथ 7 और 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 2 11 का 1 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो 61.0 मल्टीप्लाई विथ 16। 2 की टेबल से 2 1 = 2, 2 8 = 16, 61.0 है। पॉइंट के बाद में 0 है यानी ये क्या है, 61 मल्टीप्लाई विथ 8। सो देखिए 8 की टेबल से 8 1 = 8, 8 6 = 48। सो 488 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रैपेजिज्म। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है द शेप ऑफ ए टॉप सरफेस टेबल। एक टेबल आपको गिवन है। तो देखिए टेबल जो है वो किस फॉर्म में है, आपकी ट्रैपेजिज्म के फॉर्म में। तो इस टेबल में जो टेबल है उसका जो टॉप है उसमें साइड्स गिवन है आपको, पैरेलल साइड्स 1 मीटर एंड 1.4 मीटर। और इन दोनों की डिस्टेंस क्या है बीच में, 0.9 मीटर। तो यू हैव टू फाइंड द एरिया। सो फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया इज इक्वल्स टू, ये क्या है, एक ट्रैपेजिज्म की फॉर्म में है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ इट्स साइड्स, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विथ, फिर क्या करेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो हाफ मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। सम करिए 1 एंड 1.4 मीटर है पैरेलल साइड। सो 1 + 1.4 मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन दैम 0.9। सो मल्टीप्लाई विथ 0.9। सो हाफ मल्टीप्लाई विथ 1 + 1.4 कितना आ जाएगा, 2.4 मल्टीप्लाई विथ 0.9। 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो 1.2 मल्टीप्लाई विथ 0.9। देखिए मल्टीप्लाई की यहाँ पे हम डेसिमल्स को रिमूव करते हैं तो क्या आएगा, डेसिमल रिमूव करते ही नीचे 1 एंड आफ्टर डिजिट कितनी है, आफ्टर डेसिमल 1, तो 1 0 एंड यहाँ पे भी 10। सो 12 9 से कितना होता है आपका 108 डिवाइडेड बाय 100। 100 है यानी 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, सो 1.08 इसकी यूनिट क्या थी आपके पास, मीटर। तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। सो इसका एरिया कितना आ गया आपके पास 1.08 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है द एरिया ऑफ ट्रैपेजिज्म। ट्रैपेजिज्म का एरिया हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स दोनों आपको गिवन है 55 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। सो सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ ट्रैपेजिज्म क्या होता है। सो एरिया ऑफ trapezium is equals to half multiply with sum of its parallel sides multiply with distance between them। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। सो देखिए सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रैपेजिज्म की वैल्यू गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रैपेजिज्म कितना है आपका 1080
सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ हमें पता है, मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है आपकी 55 प्लस 35। अब हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस बिटवीन देम। सो देखिए यहाँ पे हमें जो गिवन है उसका हम देखते हैं। यहाँ पे 55 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 0, कैरी 1, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, सो 90 एंड हाफ मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन दैम। और यहाँ पे क्या है आपका एरिया 1080। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो डिस्टेंस को हम एक साइड रखते हैं और बाकी जितनी भी डिजिट है हमारी उसको हम इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन दैम इक्वल्स टू 1080। ये यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 90 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड। सो देखिए 9 की टेबल से 0 से 0 काट, 9 1 जा 9, 10 माइनस 9 1, 1 8 18, 9 2 जा 18, सो 12 इंटू 2। तो 12 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास 24 सेंटीमीटर। सो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 24 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है एक फील्ड है, वो जो किसकी फॉर्म में, ट्रैपेजियम के फॉर्म में। नाउ ट्रैपेजियम के फॉर्म में वो जो फील्ड है उसका एरिया है आपके पास 1586 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 26 सेंटीमीटर। एंड दोनों पैरेलल साइड्स में से अगर वन पैरेलल साइड आपकी 84 मीटर है, सो आपको सेकंड पैरेलल साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो हम मानते हैं लेट दी अदर, जो हमें नोन नहीं है, अदर पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू x मीटर। जो अदर पैरेलल साइड है वो क्या आपकी x मीटर। ना एरिया का फॉर्मूला अगर हम लगाए तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम हाफ मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विथ distance between them। So एरिया ऑफ ट्रैपेजियम कितना गिवन है आपको, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम में 1586 इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, वन साइड कितनी है आपकी 84 प्लस सेकेंड साइड हमें अननोन थी तो हमने क्या माना वो कितनी है x मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको 26 मीटर। अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। सो देखिए यहाँ पे ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, इसको अगर हम यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन इधर भेजते हैं तो ये किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 1586 मल्टीप्लाई विथ 2 और 26 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड। सो डिवाइडेड बाई 26। ओके, 13 की टेबल से 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 15 माइनस 13 2, 2 8 28, 13 2 जा 26, 28 माइनस 26 2, 2 6 26, तो 13 2 जा 26, 2 की टेबल से 2 कट। सो कितना आ गया आपके पास 122। अब देखिए 84 प्लस x इज इक्वल्स टू 122। अब हमें यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो x क्या हो जाएगा 122, ये प्लस 84 उधर जाएगा तो माइनस 84, 12 माइनस 4 8, 11 माइनस 8 3, सो 38 मीटर। यानी जो सेकेंड पैरेलल साइड है उसकी लेंथ कितनी है 38 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है एरिया कितना है आपका ट्रैपेजियम का 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो टू पैरेलल साइड्स है, हमें साइड्स नहीं गिवन है और उनका रेशियो गिवन है दैट इज 4:5। सो यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दैट पैरेलल साइड और आपको जो डिस्टेंस बिटवीन दैम है कितनी 18 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हम मानते हैं लेट टू ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर
देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे रेशियो गिवन है तो हम मान रहे हैं फर्स्ट जो है आपकी पैरेलल साइड वो 4x है एंड सेकंड कितनी है 5x, इनके रेशियो के अकॉर्डिंग। रेशियो था 4:5 तो हम मान रहे हैं 4x एंड 5x इनकी क्या है लेंथ है। सो अब देखिए आपके पास साइड्स आ गई है। नाउ अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स multiply with distance between them। सो एरिया कितना गिवन है आपको 405, यहाँ पे आपका हाफ मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। सो पैरेलल साइड्स हमने क्या मानी है, क्या है 4x प्लस 5x एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 18 सेंटीमीटर। सो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 4x प्लस 5x कितना आ जाएगा 9x मल्टीप्लाई विथ 18, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे आ गया आपका 405। अब हमें सिर्फ 9x की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम 9x को एक साइड रखते हैं, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड। सो 405 डिवाइडेड बाय 9। अब ये जो 9 है हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, तो देखिए 405 ये 9 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। सो 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 40 माइनस 36 कितना आएगा 4, 40 माइनस 36 4, 4 5 45, 9 5 ज़ा 45, अगेन 9 5 ज़ा 45। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो पैरेलल साइड्स आर, पैरेलल साइड्स थी हमारी 4x यानी 4 इंटू 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर। x की वैल्यू रख देंगे 5x, तो 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर। सो दोनों साइड्स आ गई हमारे पास, फर्स्ट है 20 सेंटीमीटर एंड सेकेंड है 25 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है जो हमारा एरिया है वो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड जो हाइट है वो है 9 सेंटीमीटर। नाउ इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, जो फर्स्ट साइड है वो उससे जो सेकंड साइड है वो 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो आपको फाइंड आउट करनी है पैरेलल साइड। सो हम मानते हैं लेट वन ऑफ द पैरेलल साइड इज फर्स्ट पैरेलल साइड है हम मान रहे हैं x सेंटीमीटर, तो जो सेकंड पैरेलल साइड है वो उससे 6 ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी x प्लस 6। सो सेकंड पैरेलल साइड equals to x plus 6 centimeter. Now apply the formula of area. So area is equals to half multiply with sum of its parallel sides multiply with distance between them. तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या गिवन है हमें 180 इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। फर्स्ट साइड हमने मानी है x है, सेकंड साइड क्या है x प्लस 6 मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस कितनी है उनके बीच में 9 सेंटीमीटर। सो 180 मल्टी इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस x 2x, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ 9। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड में अगर हम 2x प्लस 6 को एक साइड रखें तो ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, सो 20 टाइम डिवाइड होगा, 20 इंटू 2 40। अब देखिए 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 40 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 6 उधर जाएगा तो -6, ये 2 मल्टीप्लाई है x के साथ तो डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 10 माइनस 6 4, 3 माइनस 3, सो 2 की टेबल से कितना आएगा 17 टाइम। सो फर्स्ट साइड कितनी हो गई है आपके पास 17 सेंटीमीटर एंड x प्लस 6 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 17 प्लस 6 कितना होगा 7 प्लस 6 23 सेंटीमीटर।
सो दोनों साइड्स हमारे पास आ गई है। फर्स्ट है हमारे पास पैरेलल साइड 17 सेंटीमीटर एंड सेकंड है 23 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है पैरामीटर ऑफ ABCD। सो क्वाड्रिलेटरल पैरामीटर गिवन है हमें। ओके, पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। और हमें गिवन है BC इज इक्वल टू 54 मीटर, CD है हमारे पास 19 मीटर एंड AD है हमारे पास 42 मीटर। सो देखिए हमारी जो पैरेलल साइड्स है वो क्या है? AD एंड BC, इनकी लेंथ हमें गिवन है, लेकिन हमें एरिया निकालने के लिए और क्या चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? AB। सो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा AB की लेंथ। सो देखिए सबसे पहले अब हमारा जो पैरामीटर है, पैरामीटर का मीनिंग क्या हुआ? कि सम ऑफ इट्स ऑल इट्स साइड्स। तो पैरामीटर क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA साइड, चारों का सम। सो देखिए पैरामीटर है हमारे पास 130 इक्वल टू AB साइड हमें अननोन है प्लस BC कितना है हमारे पास 54 प्लस CD है हमारे पास 19 एंड AD है 42। ऐड करेंगे इनको, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 4 15 का 5 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 11। सो 115। अब देखिए हमें यहाँ पे AB साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो AB की लेंथ कितनी होगी? 130 माइनस ये 115 इधर जाएगा तो माइनस 115, 10 माइनस 5 5, 2 माइनस 1 1, तो कितना आ गया है? 15 मीटर। यानी हमारे पास अब हाइट पे आ गया है ना। अब हम लगा रहे हैं एरिया का फॉर्मूला। सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स, sum of parallel sides multiply with distance between them। सो देखिए एरिया निकालना है हमें हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है? AD प्लस BC। सो AD प्लस BC मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस क्या है आपकी? AB। सो हाफ मल्टीप्लाई विथ AD। AD कितना है आपके पास? 42 प्लस BC कितना है? 54 मल्टीप्लाई विथ आपका AB कितना है? 15। सो देखिए ऐड करेंगे हम, हाफ मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 5 9 मल्टीप्लाई विथ 15। 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1, 1 6 16, कितनी बार? 4 2 8 ज़ा 16। सो देखिए 48 इंटू 15, 5 8 ज़ा 40 का 0 कैरी 4, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24 और 1 की टेबल से 48। तो देखिए 0, 4 प्लस 8 12 का 2 कैरी 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो कितना आ गया आपके पास? 720 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? एरिया ऑफ आवर ट्रैपेज़ियम। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है एक ट्रैपेज़ियम। ट्रैपेज़ियम में हमें गिवन है ABC एंगल जो है वो कितना है? 90 डिग्री। ओके, नाउ BC आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, A से C तक की लेंथ आपको गिवन है 41 सेंटीमीटर एंड A से D आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर। सो अब हमें फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ ट्रैपेज़ियम। सो देखिए एरिया ऑफ ट्रैपेज़ियम क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितनी है आपकी? AD एंड BC। इन दोनों की लेंथ हमें पता है। नाउ मल्टीप्लाई विथ हम कितने क्या करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो देखिए इन दोनों की डिस्टेंस क्या है? AB। AB की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी होगी। सो AB लेंथ फाइंड आउट करने के लिए देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या बन रहा है? ट्राइंगल ABC। और एक ये 90 डिग्री यानी ये क्या बन रहा है आपका? एक राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल हम क्या यूज़ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। सो देखिए पाइथागोरस थ्योरम में 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, AC जो है आपका हाइपोटेनियस है, BC आपका बेस है एंड AB आपकी हाइट है। सो देखिए इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ठीक है, नाउ AC का स्क्वायर, AC कितना है आपका? 41 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस हमें फाइंड AB का स्क्वायर अब हमें फाइंड आउट करना है एंड BC स्क्वायर कितना गिवन है हमें? 40 का स्क्वायर। सो देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 ज़ा 16, सो 00
ए बी का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 41 मल्टीप्लाई विथ 41, 1 की टेबल में 1 टाइम 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 1 4, 4 4 ज़ा 16, सो 1 4 प्लस 4 8 6 एंड 1, सो 1681। सो देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका 1681। ए बी स्क्वायर अब हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा 1681, ये प्लस 1600 इधर जाएगा तो माइनस 1600, क्या बचा है 81। अब हमें सिर्फ साइड निकालनी है ए बी, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 9 इंटू 9 करते हैं तो हमारा आता है 81, तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी ए बी की लेंथ हमारे पास आ गई है 9 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम। सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो देखिए एरिया हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, सम क्या करेंगे हम 16 प्लस 40 इसकी पैरेलल साइड्स है, मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस क्या है 9, सो 1/2 मल्टीप्लाई विथ 6 प्लस 0 6, 1 प्लस 4 5 मल्टीप्लाई विथ 9, 9 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1 1 6 16, 2 8 ज़ा 16, सो 28 इंटू 9, 9 8 ज़ा 72 का 2 कैरी 7, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 7 अगर हम करें तो कितना आएगा हमारे पास 25, सो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है हमारा एरिया। ट्रैपेजियम है, तो सबसे पहले हम ट्रैपेजियम अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके का हमारा ट्रैपेजियम है, जिसमें इसकी जो पैरेलल साइड्स है वो आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी डी। ओके, नाउ अब आपको गिवन है जो आपकी लेंथ है ए डी और बी सी, ये दोनों भी इक्वल है, कितनी है 13 एंड 13। सो देखिए यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो देखिए अगर ये 10 सेंटीमीटर की है और ये 20 सेंटीमीटर की है, यानी इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी ये कितनी हो गई है 5 सेंटीमीटर की और ये भी 5 सेंटीमीटर की। अगेन देखते हैं, ये अगर 20 है तो ये 10 है, यानी जो रिमेनिंग साइड है वो कितनी साइड की होगी 20 माइनस 10, 10 साइड की, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। सो ये कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। सो दोनों को अगर हम 10 में अगर ऐड करें तो यहाँ पे ये 20 के इक्वल होगा। ओके, सो देखिए ये साइड्स भी आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई है और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर आ गई है। कैसे किया है हमने, सो हमने यहाँ पे साइड निकाली हमारी ए ई, अगर हम इसको नाम दे दें और इसको एफ नाम दे दें तो ए इज इक्वल्स टू, ए ई को आपने कैसे निकाला है ए बी माइनस डी सी डिवाइडेड बाई 2, सो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 5 सेंटीमीटर। एज वैसे ही हमने निकाला है हमारी जो साइड है बी एफ, वो किससे निकली है ए बी माइनस डी सी डिवाइडेड बाई 2, यानी 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स प्लस ये चाहिए होती है। सो देखिए 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये क्या है आपका एक ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ए ई डी जो है उसमें अब हमें क्या फाइंड आउट करना है डी ई। सो डी ई क्या होगा आपका, यूजिंग आर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी जो क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस, तो ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई के स्क्वायर के। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है अगर डी ई का स्क्वायर, तो ये ए ई उधर हम माइनस करेंगे, सो ए डी का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर। तो देखिए ए डी कितना गिवन है आपको 13 का स्क्वायर माइनस ए ई गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 करेंगे हम तो आएगा हमारे पास आएगा 169 माइनस 5 इंटू 5 25, कितना आ गया है 144। अब हमें यहाँ पे सिर्फ डी ई निकालना है, तो इनका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर।
144 किसका है, 12 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें निकालना है एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो देखिए हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, सम कितना होगा 10 प्लस 20, पैरेलल साइड्स 10 एंड 20, मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास 12। सो 1/2, 10 प्लस 20 30, मल्टीप्लाई विथ 12, 2 to 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 1 और 0, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपका एरिया ऑफ ट्रापेज़म कितना आ गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर।